सुजाता जी, आपके पास आ रहे हैं, इन वादों को लेकर आपसे सवाल करेंगे। पहला वादा तो यह है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रंजन गोगोई साहब गए थे, उसको लेकर यह है, और खासकर निशाना अभी के सीजीआई को लेकर भी होगा क्योंकि उन्होंने ही यह शब्द इस्तेमाल किया था। दूसरा बड़ा वादा यह है कि अगर कोई वैध वोटर है और उसका वोट डिलीट कर दिया जाता है तो चुनाव आयुक्त को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यह कहा गया है कि वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा बड़ा वादा यह है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी, जैसा कि मौजूदा सरकार कह रही है कि सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे, उसमें ही 33% आरक्षण देंगे। चौथा जो बड़ा वादा है वो ये है कि अंबानी अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, और ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके, यह भी एक वादा किया गया है। और पांचवा यह है कि अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाएगी और 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। तो ये 5 बड़े जो है वादे किए गए हैं इस पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में। सुजाता जी, आपके पास आएंगे हम। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें वो बातें लिखी हुई हैं जिन बातों से अभी देश त्रस्त है, जैसे कि दल बदल आजकल बहुत ज्यादा ही होने लगा है। हमने देखा है महाराष्ट्र में कैसी पार्टियां टूटी, 2 शिवसेना हो गई है, 2 एनसीपी हो गई है, इतना ज्यादा दल बदल देखने को मिल रहा है। असम में जहां चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा सत्ता में जितने सारे नेता हैं सब दूसरे दल से आए हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि दल बदल से जनता त्रस्त हो गई है? और जो सीजीआई को लेकर बात कही जा रही है उस पर, यानी न्यायपालिका पर भी सीधे सवाल उठाया जा रहा है, और मीडिया को लेकर भी तमाम बातें की जा रही है। क्या आपको यह नहीं लगता कि मुख्य धारा की मीडिया में अभी युवाओं को उनके मुद्दों की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए वो नया विकल्प देख रहे हैं? इस मैनिफेस्टो को आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहले तो मैं इस मैनिफेस्टो को एंटी कॉन्स्टिट्यूशन देखती हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बिना संसदों की संख्या को बढ़ाए हुए, मैं तो खुद ही वुमेन रिजर्वेशन के समर्थन में हूँ, लेकिन ये तो जो भी थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन समझता होगा, जानता होगा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक संसद बैठी हुई है, जब तक वो वापस चुन के नहीं आएगी, सदस्य बढ़ेंगे नहीं, तब तक ये डिलिमिटेशन होगा नहीं, तब तक ये नहीं हो सकता। ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो नहीं जानते। दूसरा, एसआईआर पे बात हो रही थी, तो मुझे अभी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था बंगाल में, और उसके आपको पता है उसका नतीजा क्या निकला? सेम यही चर्चा तो हुई थी ना, टीएमसी ने की थी ना यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसका नतीजा तो बिल्कुल उल्टा हुआ। जनता ने, जिसमें यूथ भी है, उसने तो इस पूरे जो इस प्रस्तावना को रिजेक्ट कर दिया। टीएमसी को तो धूल चटा दी, उस जगह पे भी चटा दी जहां पे वो कहते थे कि टीएमसी का जो फूल है वो कभी मुरझा ही नहीं सकता। तो यहाँ तो 2 बातें तो वह सामने से हो गई। दूसरी बात, हाँ, आप ये जरूर कह रहे हैं कि दल बदल की जो कानून है वो जैसे एकदम लचर हो गया है, या फिर जो करप्शन की बातें हैं या दूसरी चीजें हैं, वो सारी चीजें तो वो डेफिनेटली एक कंसर्न है, लेकिन आप ये समझिए कि वो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो भी तो मतलब जो दल बदल के आ रहे हैं उसके खिलाफ भी कानून बना हुआ है, और उसके खिलाफ भी कानून जो बनाया वो मौजूदा सरकार ने बनाया, उसकी तरह तो कानून ही नहीं हुआ करता था। आप हिस्ट्री देख लीजिए, तो किस तरह से कांग्रेस ने सरकारों को तोड़ा, उसके बाद पार्टी तोड़ी, वो सारा कुछ हिस्ट्री है। तो खैर, लेकिन मैं ये कहती हूँ, क्या ये यूथ सेंट्रिक मुद्दे हैं या फिर ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं? आपको ये तो समझना होगा, क्योंकि जब आप अपने आप को कहते हो कि हम युवाओं की बातों को आगे लेके जाएंगे, तो युवाओं के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि दल बदल की नेता दल बदल रहे, या फिर युवाओं के लिए मुद्दा है कि रोजगार मिले? रोजगार अगर मिलेगा तो कोई मॉडल तो होना चाहिए। ये तो शायद कहीं बॉस्टन यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कोई मॉडल लिखा है क्या इनके इंस्टाग्राम पेज पे या कहीं पे ट्विटर पे, कोई भी विजन डॉक्यूमेंट में कि हम इतने सारे? और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे खतरनाक बात, जो ये कह रहे हैं अदानी अंबानी, ये तो क्या ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं लगता, रिटोरिक नहीं लगता? जब आपको पता है क्या अंबानी और अदानी में, अगर आप राजनीतिक जो तरीका है, जो राहुल गांधी का जो फ्रस्ट्रेशन है अदानी को लेके, उसको हटा दीजिए, तो क्या अदानी और अंबानी जो कमाई कर रहे हैं वो देश में उस टैक्स उससे नहीं भर रहे हैं? क्या वो देश के कानून के खिलाफ जाके बिजनेस कर रहे हैं? क्या अपने यहाँ जो एम्प्लॉय करते हैं वो भारतीय नहीं है?
क्या अदानी पोर्ट्स डेवलप नहीं कर रहा है? क्या वो ग्लोबल जायंट की तरह एक इंडियन फोर्स की तरह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उभर के नहीं आ रहा है? तो आप अदानी अंबानी को क्यों, आप कहिए कि करप्शन अगर बिजनेस में हो रहा होगा तो हम उसके खिलाफ करेंगे। जब हम ऐसे सिंगल आउट पॉइंट आउट करेंगे ना, तो आप पे फिर जो जो एक उंगली आप जो पॉइंट कर रहे हो, 4 उंगली जो है वो आपकी तरफ पॉइंट आउट करने लगती है। और यहीं पे मेरा पहला पॉइंट जो था वैभव, जो मैंने कहा था कि क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। ये पूरा खेल ही क्रेडिबिलिटी का है कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा तो हम सुनेंगे, यूथ की आवाज कोई नहीं बन रहा तो हम बनेंगे। लेकिन वो यूथ की आवाज कैसे बनेगा जब वो पॉलिटिकली इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, एक ऑलरेडी जो चल रहा नैरेटिव जिसको जनता ने परखा, देखा और उसको रिजेक्ट कर दिया। तब आप क्या कहेंगे? इनके पास तो नए मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल सुजाता इनके जी, पास तो ये मुद्दा होना चाहिए कि रेप हो। जी सुजाता जी आपके पास आएंगे, अरुण प्रताप जी के पास चलते हैं। अरुण प्रताप जी, हमने बिहार में भी एक प्रयोग देखा था, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई थी और सोशल मीडिया पर उनकी भी मौजूदगी बहुत ज्यादा थी। वो खुद कहते थे कि मेरे इंटरव्यू इतने लाख लोग देखते हैं, इसीलिए मीडिया वाले मेरे घर पर लगातार आते रहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन उनका चुनावी प्रदर्शन कैसा रहा ये सब भी हमने देख ही लिया। अभी भी हालांकि वो एक्टिव हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी दल को एक नेता की जरूरत होती है जो जनता के सामने आए, जनता के बीच जाए और बात रखे। अभी जो पार्टी के मौजूदा संस्थापक सदस्य हैं वो देश में है ही नहीं और जो आसपास के हैं वो भी मौजूद है, लेकिन जिनकी ज्यादा पार्टी में जिनकी ज्यादा है उसमें वो नहीं है इस वक्त देश में। आपको क्या लगता है भविष्य में क्या देश में आम आदमी पार्टी से, तो मनीष सिसोदिया का वीडियो मैंने देखा है, क्या कोई विपक्ष का दल सामने आ सकता है इनको प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने के लिए, इनको वो जमीन देने के लिए जो चाहिए? देखिए, मैं सभी लोगों की बात सुन रहा था और मैंने ध्यान से सुना उनको। जो इनका मुद्दा है, जिसमें हम अभी बहुत सारे पोस्ट देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं, तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगभग 1 महीने से लड़ रहे हैं कि नीट का री एग्जाम होना चाहिए और जो है बेरोजगारी का मुद्दा है उसको उठा रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात मुझे दूसरे स्पीकर्स को सुनकर ये लगी कि वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि कॉकरोच है तो नाम गलत है। मैं कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन कॉकरोच नाम तब दिया गया है जब सीजीआई युवाओं को, बेरोजगारों को कॉकरोच बोलते हैं। और हम वही घिसा पिटा मुद्दा हम लोगों के पास में रहता है कि ये कुछ चल रहा है तो इसमें कुछ बाहरी ताकतें हैं, कुछ पता नहीं बाहरी साजिश चल रही है। अरे आप स्थिति भी तो देखिए ना देश की क्या हो गई है। बेरोजगारी है, यहाँ पर भुखमरी है, महंगाई है, जॉब नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है। और ये भी बात की गई कि जो मतलब दल बदल कानून को लेके बात की गई, तो दल बदल कानून बाद की सरकारों में आया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो इतनी सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो क्या हमें इस चीज से ये सीख नहीं लेनी चाहिए कि भविष्य में हमें इस तरीके का दल बदल कानून बनाना चाहिए जिससे कि पार्टियां ना टूटे, जैसा कि महाराष्ट्र में होता है, 2 पार्टियां 2-2 फाड़ हो जाती हैं, और भी जगह हम देख रहे हैं। तो सिर्फ एकदम से नतीजे निकाल देना कि ये बिल्कुल, इसको मतलब मुझे डिबेट सुन के लगा कि इसको अनड्यू करने वाली बात चल रही है कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस एक मजाक चल रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये एक सीरियस इश्यू है, इसको सीरियसनेस से लेना चाहिए। बेरोजगारी का जो इश्यू है, युवाओं का जो इश्यू है, महंगाई का इश्यू है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का इश्यू है। सही नहीं चल रहा है कंट्री में, कहाँ सही चल रहा है? अगर सही चलता तो, अब जैसे कि एग्जांपल मुझसे पहले के स्पीकर दे रहे थे कि जो दूसरे स्टेट में मतलब कोई खड़ा होता है, सोशल मीडिया स्टार है, उसको वोट्स बहुत कम मिलते हैं। आपने भी एग्जांपल दिया बाहर का, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसे एमएलए जीते हैं बिहार से जिनके सेक्स टेप वायरल हो गए थे, लेकिन वो फिर भी जीत जाते हैं। तो इसका क्या मतलब? लोग उनको चुन रहे हैं तो वो सही हो गए? सिर्फ नतीजों के बेसिस पे मुद्दों को गलत कहना सही नहीं है। ऐसे बहुत से लीडर हैं जिन पर रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, और वो लगातार असेंबली में जीत रहे हैं इसी बीजेपी से। तो क्या आप उनको सही ठहरा देंगे? बताइए, आप उनको सही ठहरा देंगे? सही नहीं है ना वो। तो ये बड़ा मुझे हैरानी हुई इस बात को सुन के कि पूरा मतलब कि इंटरनेशनल साजिश है, पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। 50% रिजर्वेशन की बात तो बहुत टाइम से चल रही है, जो इनके मैनिफेस्टो में इन लोगों ने डाला, वो तो बहुत टाइम से चल रही है। 543 पे सारी पार्टियां इस चीज को राजी हैं कि अगर आप डिलिमिटेशन से पहले आप लेके आते हैं
कांग्रेस भी इस बात पे राजी है तो आप 33% दीजिए, इवन उससे ज्यादा भी दे दीजिए, हम सब लोग राजी हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.